लोग देख रहे थे कि कैसे वो भगवान को काउंटर, मतलब भगवान ने बोला उनको कैवल्यम नपुंसक बोला, हृदय जो बोला हृदय कमजोर है वो बोला, तो काउंटर बोलते हैं कि मैं गुरु हत्या, मतलब अगर मैं, मेरे जो गुरु है द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, तो अगर उन बड़े लोगों की मैं हत्या करता हूँ तो एक खून से सने एक खून से सना हुआ कोई एक भोग की वस्तु है उस तरह हमको प्राप्त होगी, तो मैं नहीं चाहता कि वो उससे मुझे प्राप्त हो। इसके वजह से वो क्या करते हैं, बोलते हैं युद्ध ना करना चाहते हैं। तो आगे और भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे करना क्या है। अगर मैं उनको मारूं तो भी मैं, ऐसी अवस्था हो जाएगी कि मुझे किसके साथ, मुझे उससे किसके साथ मैं इंजॉयमेंट कर सकता हूँ, किसके साथ मैं इंजॉय करने का कर सकता हूँ, ये सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। और और वो क्षत्रिय है तो उसका धर्म भी है कि वो, उनका युद्ध करना ही धर्म की रक्षा करना ही है, धर्म है। और उसके सिवा अगर नहीं कर सकता तो वो भिक्षा मांगने के लिए भी तैयार हो जाता है कि मैं भिक्षा मांग लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। उनका धर्म ही है क्या करना, धर्म की रक्षा करना। हरे कृष्ण। तो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक, आज छठा और सातवां श्लोक। अर्जुन की अवस्था कैसी है अभी, अर्जुन क्या अभी आगे बोलेंगे, भगवान को बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साधारणगुणातीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिणसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सह श्री विशाखावितांश। जय कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय वांच फलभतुर्भिक्षा कृपा सिंधु वैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे भगवद गीता की इस सत्र में। तो आज हम लोग नेक्स्ट जो श्लोक है, दूसरे अध्याय का छठवां श्लोक, इसमें अर्जुन क्या बता रहे हैं भगवान को और क्या बताना चाह रहे हैं वो इसमें बोल रहे हैं। तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद हम तात्पर्य को देखेंगे। न चेतद्विदा कर्तनो गरियो यदा जयं यदि वा नो जयहा याने हत्वा न जिजीविषाम् अस्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रः। न चेतद्विदा कर्तनो गरियो यदा जयं यदि वा नो जयहा याने हत्वा न जिजीविषाम् अस्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रः। तो इसमें ओके पढ़ना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं क्या श्लोक? Very tongue twisting, Prabhu, not possible. ऐसे ओके ओके कोई नहीं। या हम अनुवाद पढ़ते हैं, अनुवाद में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, इनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हम जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अभी भी उनको, अभी अर्जुन को अभी भी कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि उनको पता नहीं है आत्मा के बारे में, पता नहीं है कि ये क्या है। वो भगवान के भक्त हैं, उनको ये सारी चीज पता है, लेकिन अभी क्या श्रेष्ठ है, मतलब उस समय में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्ञानी लोग भी जब कठिन समय आता है तो क्या होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो
उसी प्रकार अगर हम देखेंगे कि अर्जुन भी वो कंफ्यूज है, वो सोच रहे कि श्रेष्ठ क्या होगा, या हम जीते या वो जीते। तो अगर मैं उनके जो धृतराष्ट्र, उनके जो तात है, उनके जो पिता समान है, उनके पुत्र को अगर जीवित ना रहेंगे तो फिर हम भी कैसे उस भोग है उसको हम कैसे लेंगे। उन्हीं के रक्त सने, जो नहीं बोले कल उन्होंने बोला कि रक्त सने और सरसों का मैं भोग कैसे करूंगा। तो अभी भी वो क्या उस कंफ्यूजन में पड़े हुए। तो तात्पर्य में लिखा है इसमें कि जैसे कि अभी अर्जुन भी पिछले श्लोक में बोल रहा था कि मैं भिक्षा मांगे के मैं तैयार हूँ, भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूँ। क्षत्रिय का एक धर्म ही होता है ना कि अगर युद्ध करना, युद्ध करने का, अगर युद्ध नहीं करेगा, राज्य ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा, भिक्षा ही मांगना पड़ेगा। तो जीवन यापन करने के लिए वो जाने को तैयार है। तो वो समझ नहीं पा रहा है कि अच्छा क्या होगा, कि मैं जीत जाऊं या उनके द्वारा वो जीत जाए। इसमें तो विजय किसी की निश्चित है नहीं। कोई तो ऐसा नहीं कि वो भी उस समय ऐसा स्थिति कि विजय किसी की निश्चित है नहीं। युद्ध के पहले कैसे पता चलेगा कि कौन विजयी होगा, क्योंकि उसका पक्ष न्याय में है। तो ज्यादा चांसेस है कि हाँ हमें जीत मिलेगी ऐसा। लेकिन अगर उनके पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र मर के जाते हैं तो भी उनकी एक दशा में हार ही होगी। हार मतलब कि उनके जो परिजन है, स्वजन है, वो भी मारे गए। तो ये एक तरह के हार होगी, एक पर्सनल लॉस, जैसे बोलते हैं ना कि रिश्तेदार जैसे चले गए तो हम एक उधर भी एक लॉस होगा। तो उसकी उस स्थिति में क्या करे, इसके लिए वो बार बार सोच रहे। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये ऐसा नहीं कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति है। अर्जुन को ही भगवत गीता बताने के लिए भगवान नहीं सोची, और भी लोग थे। युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, कभी वो झूठ नहीं बोलते, धर्म के पथ पे चढ़ते थे। तो फिर भी क्यों अर्जुन को ही क्यों सुनाया भगवत गीता, ये क्वेश्चन तो होगा। क्यों सुनाया भगवत गीता अर्जुन को, कौन बता सकता है? कि अर्जुन मतलब और भी तो लोग थे, और वो लोगों को भी सुना सकते थे, और लोगों को भी बता सकते थे, लेकिन उनको क्यों सुनाया, अर्जुन को? युधिष्ठिर थे और बहुत अच्छे पाए और भी लोग थे, तो उन्होंने फिर भी क्यों नहीं उनको सुनाया? हरि बोल। हाँ As he was a pure devotee of Lord Krishna and तो ऋषि महाराज भी तो प्योर डिवोटी थे ऐसा। प्रभु एक स्टोरी थी ना कि जब वो सो रहे थे तो भी मतलब उनके मुंह से सिर्फ दुर्योधन का जो स्टोरी था, जब वो खाने दुर्योधन, पर, यस सॉरी, जो दुर्योधन जो सेना मांग लेता है भगवान को, अरे अर्जुन भगवान को मांगते हैं, ये स्टोरी बोल रहे क्या? नहीं प्रभु, एक स्टोरी थी उनकी। हम लोग खाने पर गए थे और सब लोग पहुंच गए और अर्जुन ही नहीं पहुंचे थे। तो भगवान ने भीम को भेजा कि गो एंड कॉल हिम, बट वो नहीं आए। तो सब लोग एक एक करके गए, फिर लास्ट में भगवान को ही जाना पड़ा। और उन्होंने देखा कि अर्जुन सो रहे हैं और उनके मुंह से जो है भगवान कृष्ण का नाम ही निकल रहा है। तो ये स्टोरी ये शो करता था कि वो जागते जागते ही भगवान को नहीं स्मरण करते थे, अपितु वो नींद में भी उनको जो है उनको स्मरण किया करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा अच्छे डिवोटी और जो पूर्ण तरह से शरणागत थे भगवान के प्रति, वो वो अर्जुन ही थे। हाँ ये है, और भी है इस तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं। और तो प्योर सोल थे, और वो मन और इंद्रियों में भी भगवान के भक्त भी थे, और मन और इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण भी था। और एक दूसरा लक्षण भगवान प्रपात बताते हैं इसमें कि वो सचमुच में पुण्य आत्मा इसीलिए थे कि उनको श्री कृष्ण के उपदेशों के प्रति श्रद्धा थी। श्रद्धा, अगर हम कोई भी चीज में अगर सबसे पहले हम कुछ जानना चाहते हैं तो हमें उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हम भगवान को भक्ति भी कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आती है, श्रद्धा आती है। अगर आपको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप भक्ति स्टार्ट नहीं कर सकते। तो श्रद्धा थी उनके
उनके उपदेशों के प्रति, उनके ऐसा मतलब नहीं कि सबको नहीं थी, लेकिन उनको श्रद्धा थी और साथ में पूर्ण आत्मा थे। अभी सोचो वो क्षत्रिय है, वो चाहे तो सारे मतलब लड़के कर सकते, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा क्या है, उनके मन में हृदय इतना मतलब दयालु है, इतना इंद्रिय दया भाव है, वो चाहते बोले कि मैं भिक्षा मांग के भी जीविका पालन कर सकता हूँ, इतनी विरक्ति भी है। मतलब और जैसे दुर्योधन को चाहिए ना आसक्ति कि हाँ मुझे को चाहिए ही चाहिए, इनको उस राज की इच्छा नहीं है, वो चाहते भी नहीं, वो विरक्ति भी साथ में है, और भगवान के भक्त भी हैं, इंद्रियों में पूर्ण नियंत्रण भी है और श्रद्धा भी है भगवान के प्रति। तो अगर कोई स्थिति नहीं पा सकता, अगर कोई स्थिति में नहीं है, अगर इंद्रिय संयमित नहीं है तो ज्ञान नहीं पा सकता, और ज्ञान नहीं पाएगा तो भक्ति नहीं पा सकता, और भक्ति नहीं पाएगा तो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और ये ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी मुक्ति के जो पथ है उस पे चल नहीं सकता। अर्जुन का ये सारे गुण थे, साथ में देवी गुण था, भौतिक गुण के अतिरिक्त उनके साथ देवी गुण था, इसीलिए भगवान उनको, भगवान के जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उपयुक्त श्रोता होता है ना, वो होता है। जैसे होता है ना कि लोग गुरु गुरु आगे अभी बताएंगे कि गुरु कैसा चुनना चाहिए, गुरु क्यों चुनना चाहिए, वो आगे के श्लोक में पढ़ते हैं। आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं और प्रपाद लिखते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की आवश्यकता क्यों है, हमें हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है। अगर आप भी गीता पढ़ के आप भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, गीता का ज्ञान अगर पूरी तरह जाए तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए भगवान भी जब भगवान गीता पर अच्छी तरह बताना शुरू करते हैं, जब अर्जुन अपने जो जो रिलेशन है, जो सखा भाव सब कुछ क्या, भगवान को गुरु के रूप में प्रणाम करता है, गुरु के शरणागत होता है, तो भगवान उनको फिर वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि वो स्टेज पे लाना चाहते हैं कि वो सोच सके। अब पहले क्या था, पहले शुरू में बहुत ज्यादा वो बात कर रहे थे कि मुझे ये सब रीजन बता रहे थे, अब इतना कुछ हुए कि चलो मैं मेरे गुरुजन है, भगवान ने कुछ बोला तो फिर बोले कि नहीं नहीं, फिर कंफ्यूज हो गए कि ये बात मानो कि ये बात मानो। तो जब कंफ्यूजन होता है तब गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जब हमेशा गुरु की आवश्यकता, मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आप किसी भी फील्ड में चाहे आप कुछ भी कर रहे हो तो एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो आप एक गुरु को नहीं मानेंगे और गुरु को नहीं पालन करेंगे तो आप, अब उसके लिए है कि गुरु कैसा होना चाहिए प्रमाणित करने के लिए हम फिर उसके बारे में जानेंगे गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु को क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि हाँ ये गुरु बनने के लायक है। हरे कृष्ण। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, अगर आप कभी भी ये श्लोक आप दोहराएंगे, याद कर सकते हैं ये श्लोक। अगर आप कभी कंफ्यूजन में हो, मैंने बहुत मतलब मेरा पहला श्लोक यही था, मैंने जब मैं स्टार्ट किया था सबसे पहला श्लोक मैं इसी को याद किया था कि जब भी आप कंफ्यूजन में हो ये श्लोक आप गाएं, आप गाएं, आप फिर भगवान का ध्यान करें, आपका जरूर उस सवाल का जो है ना जवाब। मैं जब भी मैं किसी को, मेरे को कुछ होता है, मेरे को जब कुछ नहीं होता है, लगता है कि मुझे कंफ्यूजन है, मैं श्लोक को पढ़ता हूँ एक बार जरूर। ये वो एक श्लोक है कि जब अर्जुन जब कंफ्यूजन में है तो भगवान के शरणागत कैसे हो रहे हैं उसके बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं। कार्पण्य दोषोक्तः स्वभाव पृच्छामि तं धर्म समृचेत यत्श्रेष्ठं ब्रूहि तन्मे सृष्टे अहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोक्तः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यक्षस्य यत्श्रेष्ठं ब्रूहि तन्मे हृष्टे अहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। इसमें भगवान को बता रहे कार्पण्य दोष मतलब कृपणता। अब कृपण कौन होते पता आपको, कौन कृपण होते हैं पता आपको, कृपण मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? कंजूस कंजूस हाँ कंजूस, कंजूस के रूप में। जैसे हम भी एक कंजूस की बात हैं, क्योंकि जो ये शरीर हमें क्यों मिला है, भगवत की प्राप्ति, भगवत के बारे में जानने के, भगवत ज्ञान के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस शरीर को क्या यूज करते हैं, अपने भोग, जो भोग है ना उसके लिए यूज करते हैं। जो चरम रोग से, चरम रोग बोलते हैं, जो चरम रोग, चर्म वाला था ना चरम, तो
जो चमड़ी वाले जो रिश्ते हैं ना, उसको बनाने में पूरा जिंदगी बिता सकते हैं। मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है, मेरा माँ है, मेरे बाप है, मेरे सब कुछ को अपने जोड़ के उसी में पूरा जीवन बिता देते हैं। तो वो कृपण है, कंजूस है, दुर्बल है, वो मतलब जान ही नहीं भगवान के बाद, भगवान की भक्ति के बारे में। तो वो स्थिति अभी ज्यादा से ज्यादा लोग जो अभी जो इस जगत में है वही स्थिति में पड़े हुए हैं। तो इसमें प्रपात बहुत सारा उदाहरण भी देते हैं, हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो हम पहले अनुवाद पढ़ते हैं वो क्या बोल रहे हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो क्या बोल रहे हैं, मैं अब दीनहीन, मतलब मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मैं कर्तव्य सब भूल गया हूँ, मेरे लिए मैं सारा धैर्य भी खो चुका, मुझे करना क्या मुझे कुछ पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति बहुत जगह पे सब लोगों की आती है। तो अर्जुन के साथ भी ऐसा होता है। वो क्या बोल रहे हैं, उस स्थिति में क्या किया, सीधे भगवान के शरण में आ गए, बोले आप जो बताइए, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो कर दिए। जैसे कभी कभी हमको लगता है ना कि अरे जीवन में हम जो कर रहे हैं क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब मैं जो करना चाहता हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है। तो उस समय हमें ध्यान होना चाहिए कि भगवान कुछ अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए, श्रेयस्कर है आपके लिए, वो श्रेष्ठ है। वो भगवान वो परीक्षा उसी से लोगों से लेता है जो उस परीक्षा के काबिल। तो वो आपको परीक्षा लेके क्या कर रहे हैं, श्रेयस्कर है, मतलब जो उस श्रेष्ठ क्या है ना, आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं आपको। आप देखोगे महाभारत में सबसे ज्यादा किसको कष्ट हुआ, किसको ज्यादा कष्ट हुआ, सबसे ज्यादा पांडवों को, कुंती महारानी को। फिर भी कुंती महारानी क्या बोलती है, कुंती महारानी अपने कुंती महारानी अपने जो प्रार्थना में बोलती है कि भगवान आप मुझे ऐसे ही कष्टों में डालते रहे, ऐसे ही कष्टों में डालते रहे, तब भी मैं आपका स्मरण कर सकती हूँ। तो दुख होता है ना, तो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना करे। मतलब हम दुख में क्या होता है, दुख में भगवान का हमेशा याद है कि भगवान अब मुझे ये दुख हो रहा है, तो हम भगवान को बार बार याद करते रहते हैं। तो कुंती महारानी भी वैसे है। देखो जिंदगी में शुरू से कुंती महारानी को दुख हुआ और अंत तक, मतलब कर्ण कर्ण उनके पुत्र के रूप में थे, उनके पुत्र भी खोया, सारे परिजन खोए, सब उनके पति चले गए, पूरी ऐसी स्थिति थी पूरी कुंती महारानी की, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। तो हम कुंती महारानी के शिक्षाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, तो कष्ट हमें क्यों आते हैं कि हमें प्रबल बनाते हैं और हमें भक्ति में सुदृढ़ बनाते हैं। अगर भगवान अगर कुछ भी कर रहे हैं आपके जीवन में, अगर कष्ट नहीं है, बोलते हैं आचार्य बोलते हैं कि अगर आपके जीवन में कष्ट नहीं है तो आप कष्ट नहीं हो रहे हैं आपके, आप सुख में, तो आप भक्ति बहुत दिन से नहीं चलेगी। भक्ति क्या होगी, कष्ट कष्ट आते हैं, भगवान परीक्षा लेते रहते हैं हमेशा। इसीलिए हमें अपने आप को जब भी भगवान हमें जब भी कष्ट देते, तो समझना चाहिए कि हाँ हमें और भक्ति में जीना। जैसे जैसे हम भक्ति शुरू करते हैं, माला जप शुरू करते हैं, घर वाले बोलते हैं 16 माला करेगा, हम माला कर रहा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि माला करेगा, भक्ति कर रहा है, तिलक लगा रहा है। तो क्यों, वो उस भक्ति को लेकर, आप जैसे कि आप बुरे रहेंगे ना, आपको कोई बोलने लगेगा चलो ये बुरा है, बुरा तब भी बोलेंगे कि कितना बुरा है। अच्छा, आप जब भक्ति करने लगोगे तो लोग सुनाने लगेंगे आपको। तिलक लगाओगे तो बोलेंगे, अगर अगर माला करोगे तो बोलेंगे ये अभी उम्र है माला करने का, अभी तो समय कहाँ हुआ है, आएगा समय तो करेंगे ना, अभी थोड़ी है, अभी अभी तो हमको खाना पीना एकदम ऐश मौज करना है, बस यही हमारा जीवन। तो आपको पता होना चाहिए, जो शुक्र होता है, कुकर होता है ना, कुकर, जो हम लोग भोग करते हैं ना, जितना आनंद हमको वो मिलता है, वही आनंद शुक्र कर को जो उसको भोग प्राप्त है, उसी में उसको उतना ही आनंद प्राप्त होता है, कोई अंतर नहीं है। हम लोग सोचते नहीं नहीं, हम लोग का दूसरा आनंद है, हम लोग बेड पे सोते हैं, लग्जरियस बेड पे सोते हैं। तो ठीक है, कल बोलते हैं ना कि सिविलाइज्ड एनिमल्स, क्या हो गया, तो सिविलाइज्ड एनिमल्स हो गए, लेकिन एनिमल्स तो फिर भी है। लोग बोलते हैं ना कि पार्टी एनिमल्स, एनिमल्स मतलब पार्टी एनिमल्स बोलते हैं, तो आपका कंपैरिजन किससे हो रहा है, एनिमल्स से।
तो जो सारी चीजें हैं, पहले हम लोग को क्या बननी, इंसान के रूप में आने तब भक्ति करते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं, हम अगर भक्ति, सबसे पहले भक्ति के लिए क्या करना पड़ता है, आपको इंसान लेवल पे आना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, संग करने, भगवान भक्तों का संग करने के लिए बोला जाता है। फिर इंसान ऐसा बिहेवियर करना पड़ता है, उसके बाद भक्ति शुरू होती है। वो तो बहुत दूर का प्रोसेस है, पहले तो आप इंसान बनते हैं पहले, तभी हम आगे भक्ति कर सकते। नहीं तो पूरा जीवन हमारा कभी चुन्नू मुन्नू और रिश्तेदार को खिलाने पिलाने में ही पूरा जीवन चला जाता है। उसी को आज उसको उसको खुश करो, आज उसको खुश करो, और आपको आपको बस लास्ट में पता चलेगा, लास्ट में कि कुछ नहीं है, किसी को खुश करने से कोई फायदा नहीं। आप किसनों को खुश करना जाएंगे, आपका खुशी का कोई खुश नहीं होगा। तो भौतिक जीवन में जो ऐसे उलझनों से पूरा ऐसे ऐसे फंसे रहते हैं, तो ये ऐसे को निकालने के लिए क्या चाहिए, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तभी जब हम भौतिक उलझनों में फंसे रहते हैं, तभी कोई जाता है कि ये भगवत गीता पढ़िए, आपने जीवन का कैसे जीना चाहिए उसके बारे में सीखे। तो कोई ना कोई आता है, लेकिन जो लोग बोलते नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, अभी गीता पढ़ने का टाइम है, गीता पढ़ने से तो लड़ाई होता है, वही तो लड़ाई करवाना बता रहे थे। तो लड़ाई क्यों करवाना बता रहे थे, लड़ाई क्यों हो रहा था, उसका मर्म नहीं जानेंगे तो हमको तो पता ही नहीं है कि गीता किसने बोली, क्यों बोली। लोग सोचते हैं गीता रखने से लड़ाई होती, नहीं, गीता रखने से लड़ाई नहीं होती, गीता ना रखने से लड़ाई हो रही है। तो यही एक उपनिषद है, अरण्यक उपनिषद में खुद बोल रहे हैं, योवा इत्तदक्षरम गार्य विदस्त समलोक प्रप्रेति सा कृपणः। क्या बोल रहे हैं, कृपण वो है जो मानव जीवन को समस्या को हल नहीं करते और आत्म सहकार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। तो कृपण कौन है, जो अपना जीवन का हल, मतलब जीवन का जो लक्ष्य है उसको ढूंढते नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कौन बता सकते हैं, हमारे जीवन, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? आंसर के जिसको ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, मतलब वो एक बेटे नहीं तो फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं, आपको जो भी है। ऐसे माता जी आप बोलिए। जीवन का लक्ष्य जब भक्ति में नहीं आए थे तब तो बहुत कुछ पाना था, अपने करियर पे फोकस करना था, और फिर शादी हो गई तो फिर लगा कि नहीं, पति और बच्चे ही जीवन का लक्ष्य है। सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, अच्छी खासी जॉब छोड़ दिया। लेकिन जब से भक्ति में आए तब से ऐसा लगता है कि भक्ति में आने के बाद अपने आप को समझने का मौका मिला। और अ, थोड़ा बहुत ये भी कह सकते हैं कि हम लोग थोड़े से सेल्फिश साउंड होगा, बट ये लगा कि नाउ यू हैव टू थिंक हु आर यू एंड वेयर यू हैव टू कम, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। आप कहाँ से आए हो और आपको कहाँ, आपका लक्ष्य क्या है, कि आपको कहाँ जाना है। तो जीवन का लक्ष्य अब तो ये लगता है कि नहीं, भगवान के पास वापस हमें गोलोक धाम जाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा आंसर, बहुत पूरा डिटेल में बताया माता जी ने। तो जैसे होता है कि जो लक्ष्य, मतलब पहले हमने सोचा लक्ष्य मतलब क्या होता है, लक्ष्य का मतलब होता है कि वो लक्ष्य के पाने के बाद आपको कुछ और पाने की इच्छा ना हो। लेकिन हम लोग क्या है, एक लक्ष्य खत्म होता है फिर दूसरा लक्ष्य शुरू होता है। तो हमारा लक्ष्य किसी को ये घर पाना नहीं, ये कार पाना नहीं, हमारा लक्ष्य है क्या पता है, खुश होना, आनंद की प्राप्ति करना। तो आनंद कहाँ से मिलेगा, जहाँ आनंद का स्रोत होगा वहीं आनंद मिलेगा ना। तो आनंद का स्रोत कौन है, भगवान, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं सच्चिदानंद, मतलब आनंद जिसके पास है वही आनंद दे सकता है ना। तो हम इस संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, कभी बच्चों में ढूंढते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ढूंढता है, कोई किसी और में ढूंढता है, कोई खाने में ढूंढता है, कोई पीने में ढूंढता है। तो हर कोई एक्चुअली भगवान को ही ढूंढ रहा है कि भगवान ही आनंद के स्वरूप है। लेकिन उनको पता ही नहीं कि जाना क्या है। उसी समय भगवान को, जिसी समय लोगों को क्या जरूरत पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि तुमको कैसे कहाँ पे जाना है। जैसे
अगर कहीं आपको जाना है, तो आपको अगर दिल्ली भी जाना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि दिल्ली का रास्ता कैसे है। तो आप जब पहली बार जाएंगे तो किसी पूछेंगे, गाइड करेंगे, कि आप पूछेंगे कि आप कैसे जाएंगे, तो ट्रेन का टिकट कटाएंगे, तो जाएंगे, फिर वो सब गाइड गाइड एक गाइड होता है, मार्गदर्शक, कि आप मार्गदर्शन करता है दिल्ली कैसे पहुंचे, और वो बताता है कि दिल्ली कैसा है, मतलब ऐसे कोई दिल्ली जाता, दिल्ली कैसा है तो बताता है, तो आपको हाँ ऐसा है, तो इस उत्सुकता बढ़ती है। उसी प्रकार गोलोक वृंदावन जो धाम है भगवान का, इससे पहले जितने भी आए थे वो स्वर्ग की तरह ही बताते थे कि स्वर्ग से ही जाना है, स्वर्ग की मुक्ति, बैकुंठ तक की, लास्ट तक बैकुंठ तक बताते थे। लेकिन गोलोक वृंदावन का कोई प्रेम, कोई मतलब ऐसा आपको नहीं मिला था कोई भी युग में। आपको चैतन्य महाप्रभु के ही समय में आपको गोलोक वृंदावन का जो जो आनंद की प्राप्ति हो सकती है, और इतना कम मोल, मतलब हरि नाम लेना, सिर्फ आपको ना ध्यान करना है, ना यज्ञ करना है, सिर्फ नाम लेना है, सिर्फ नाम लेना है। और जो ज्ञान है गीता के माध्यम से लेना है, और अपनी भक्ति को दृढ़ करना है, बस इतना ही करके आप भगवान का प्रसाद खाओ। हमारा सिस्टम कैसा है, भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान का नाम में नाचो, और सब कुछ हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि इतने सारे लोगों को आप कैसे करते हैं मैनेज। तो भगवान जब खड़े हो जाते हैं, भगवान से ज्यादा भगवान सारा कुछ है। भगवान लक्ष्मीपति है, भगवान शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है, वो देखेंगे ना क्या करना है। तो ये सब बताने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है। गुरु कौन है? जो जो सांसारिक जो चीजों से विरक्त की ओर, मतलब विरक्ति की ओर, अगर वो पहले ही विरक्त नहीं है संसार के प्रति, तो जो सो कॉल्ड गुरुज है, जो बहुत सारे जो गुरु हैं, वो क्या है, वो कुछ भी, मतलब जो कुछ भी बताते हैं, जैसे उनकी वो उनकी सरना का मतलब, उनका क्या बोलते हैं, किसकी मुक्ति की कामना रखते हैं, वो कैसे अपना काम हो सके वैसे, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, ऐसा करते बोलते हैं। तो ऐसे नहीं होता, नियम पालन करना पड़ता है। अगर गुरु अगर नियम पालन कर रहा है और कृष्ण का भक्त है बाहर में, तब भी वो भगवान की भक्ति, भगवान के जो आपको गाइड कर सकता है, भगवान के शरणागत करवा सकता है आपको। बोलते हैं ना चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं कि वह विपरा के विनाशी शूद्र के नहीं, सही कृष्ण तत्वेता सही गुरु है। मतलब कि वह विपरा मतलब ब्राह्मण, न्यास, सन्यासी, शुद्ध, कोई दिक्कत नहीं, अगर जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु है, ऐसे बोलते हैं। तो कृष्ण तत्व को जान गया, सन्यासी क्या, ब्राह्मण क्या, शूद्र क्या, कोई भी गुरु हो सकता है। चंडाल भी अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो भी गुरु बन सकता है। तो इतना कृष्ण भावना भावित में आप देखो, चैतन्य महाप्रभु का जो हरिनाम था, वो प्रपादन लेके गया कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। उन जैसे मलेच्छों को उन्होंने क्या किया, भक्त बनाया, भक्त, और उनको भक्त बना के पूरे संसार में इतना प्रचार किया। तो हम ये सब देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, बस क्या होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पे और अपने गुरु पे। तो गुरु भी पहचानने का एक तरीका है, गुरु को चार जो परंपरा है, परंपरा से आने चाहिए। और गुरु कभी अपने बारे में नहीं बोलता कि मैं सबसे बड़ा हूँ। गुरु जब बोले कि हम भगवान हैं, तो गुरु नहीं है। गुरु जब बोले मैं सेवक हूँ, सेवकों का सेवक हूँ, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, दास अनुदास दास, तभी बोलिए कि हाँ वो। लेकिन एक गुरु का एक रिस्पेक्ट भी है कि गुरु क्यों है, भगवान नहीं है लेकिन भगवान के प्रतिनिधि है। इसीलिए कोई भी शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सब गुरु आपके एक मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक गुरु। आपको कोई इसको जो कोई भी भक्ति में लाया है ना, वो भी आपके गुरु के रूप में। कभी भी उनको, जैसे कोई अगर भक्ति में लाया, वो भक्ति नहीं करे, फिर भी हम लोग उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उसको आपको वो गुरु ने भक्ति में लाया। तो हमें सब सारे गुरुओं को ऐसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी हम जो चाहते हैं भगवान की भक्ति करना, वो प्रोसेस में पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ऐसी स्थिति अगर ऐसी स्थिति बनी रहे, तो हमें क्या है, हमें वो जो लोग जी रहे हैं जैसे तैसे, मतलब जो मनोदर्शी हैं, जो अपने जो मन से कुछ भी कर रहे हैं, उनसे दूर होके भगवान की भक्ति में हमेशा लगना चाहिए। हरे कृष्णा।
तो और किसी को कुछ सवाल है या कुछ पूछ सकते हैं या कुछ बता सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो आज आमलकी एकादशी है। एकादशी का तो एकादशी के व्रत के बारे में तो मैंने कल ही बताया था। तो एकादशी, आज एकादशी है तो अच्छा तिथि है, तो जरा जरा जप किए होंगे आप लोगों ने। और आज बहुत अच्छा दिन है कि वो मैंने बताया, मैंने फोटो भी डाला था कि वो जो भगवान के डेटी थे जो थोड़ा खंडित हो, मतलब पेंट वगैरह जल गए थे थोड़ा, तो उसको हम लोगों ने पेंट करके अभी फिर से उनका जो वर्षिप है चालू कर दिया। और धीरे धीरे हम लोग मंदिर के लिए भी कर रहे हैं। मंदिर भी अभी हम लोग डिजाइन वगैरह सारा बन गया है और पैम्पलेट वगैरह बनेगा, तो हमको उस मंदिर के बताएंगे कैसा मंदिर बनने वाला है, तो मैं बताऊंगा। तो अभी हम लोग वो काम स्टार्ट है मंदिर बनाने का, तो मंदिर बनाएंगे। हरे कृष्ण। तो आप लोग ऐसे ही आए क्लास में, हम लोग और भी अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे। अपने भक्ति क्या है, भक्ति ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं। भक्ति मतलब आप अकेले भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा आप मेंटेन। तो जरा व्याधि से निकलने का क्या, इस जगत से निकल जाना। इस जगत में दुखालयम शाश्वतम है ना। हाँ, ये आप दुखालयम शाश्वत आप आनंद ढूंढ रहे हैं लेकिन जगह कहाँ है, गलत है। जैसे हल गलत है। ढूंढ रहे हैं लेकिन जगह गलत है। जैसे आपको मैथ सॉल्व करना है तो आप टीचर किसके पास जाएंगे, मैथमेटिक्स टीचर के पास जाएंगे ना, आप हिंदी टीचर पर थोड़ी जाएंगे। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि कौन निकाल सकते हैं, भगवान ही निकाल सकते हैं। और भगवान का शरणागत, भगवान का जो भक्त है वही इस से निकाल सकते हैं। नहीं तो आप भगवान तो मना नहीं किया ना, भगवान तो भोग के लिए सारा कुछ दिए हैं इस जगत में, पूर्ण है सब कुछ यहाँ पे। यहाँ कुछ आपको अलग से थोड़ी दूसरा ग्रह में जाकर लाना पड़ता है, सारा कुछ इस जगत में सब कुछ भोग के लिए दिया भगवान। तो लेकिन कष्ट भी देते हैं इस जगत में। क्या कष्ट देते हैं ना, क्यों कष्ट देते हैं कि तुमको याद होना चाहिए कि तुमको कि भगवान कष्ट देते हैं कि तुमको याद पड़े भगवान के बारे में। तो उसके माध्यम से हमको कष्ट देना चाहते हैं। ये जगह गलत है, बस हल ढूंढने का। तो हल हमारा ढूंढना है, वही सबसे बड़ा समस्या, मतलब जो हमारा जो है भौतिक जीवन का। नहीं तो अगर हम फिर से भोग करेंगे फिर से फंसेंगे, इससे बार बार फंसते रहेंगे और हल जब तक नहीं ढूंढेंगे तो हम वही हमारा एक कृपन बोलते हैं उसको, कृपन। कि भौतिक जो देहात बुद्धि होता है ना, कि देह के बारे में सोचना कि मेरा पुत्र है, पौत्र है, माता पिता, सबको उसी के बारे में। आज हम लोग बोलते हैं ना कि आज आपके माता पिता ये हैं, पिछले जन्म में कौन माता पिता थे उसको क्या नहीं ढूंढ रहे आप, अगले जन्म में कौन माता पिता होंगे पता है क्या नहीं। तो अगर हर बार चेंज हो रहा है माता पिता, तो हमको ढूंढना चाहिए ना क्या, सब चेंज, हर बार चेंज हो रहा है तो मतलब असली तो कोई होगा ना हमारा। तो भगवान नहीं बोलते ममे वांश जीव लोग जीव होता सनातन, मतलब मैं ही सबके क्या हूँ, मेरे से सारे अंश निकलते हैं। मेरे अंश निकलते हाँ, हैं। मैं भी वांश जीव, मतलब सारे जीव मेरे से सब आते हैं। तो और मैं ही उसको फिर डालता हूँ प्रकृति में, फिर वो इसमें घूमते हैं। तब जब तक मेरे पास नहीं आता तब तक वो घूमते रहते हैं। तो भगवान तो खुद बोले, तो मम्मी बांसो जीव लोग बोल दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे जीव क्या है आपके। अगर भगवान पिता जब सब छोड़ दीजिए, आपकी आप कोई है, आप लड़का लड़की कुछ भी आप आत्मा के रूप में सोचिए, तो फिर आपके सबको क्या हो गए, आपके पिता हुए, माता पिता कौन है, भगवान हुए, तो आपके सबके क्या लगे, भाई बहन सब। सब तो भाई। सब हाँ। तो उन्हीं के संतान है ना, तो सब भाई बहन है ना। तो उनसे लड़ना झगड़ना क्या, आप 50 साल जिएंगे उसमें भी आप उससे द्वेष करना, इससे द्वेष करना, उससे कुछ मांगना, इससे इससे मुंह फुलाना, उससे करना, क्या मिलेगा आपको। जो जीवन मिला किसके लिए, भक्ति करने के लिए, आप उसमें क्यों लगा रहे। तो आधा लोग क्या करता है, उसी में पूरा जीवन व्यक्त, कोई उससे लड़ रहा है, उससे लड़ रहा है, तो इसका द्वेष कहाँ हो रहा है, द्वेष मतलब द्वेष में आपका जीवन बीत जा रहा है। तो अगर हम इस जान जाएंगे कि हम भगवान के अंश है और सारे जो जो जीव हैं, जो आत्मा है वो क्या है, हम भगवान के अंश, हमारे सब भाई बंधु के जैसे है, तो आप कभी भी लड़ेंगे नहीं। तो आपको पता है कि आप, जिंदगी तो किराए का घर है ना, जिंदगी का किराए तो घर है, घर एक दिन तो जाना पड़ेगा। जैसे एक कमरा रहता है उसमें अपना एक पति पत्नी रहते हैं, बोलते हैं जानती हुए घर मेरा है, ऐसा बोलते हैं। उसी के नीचे
एक चूहे का घर परिवार रहता है, वो बोलता है जानती हो ये घर मेरा है, ये भी घर मेरा है, वही बोलता है। इन 40-50 साल के बाद क्या, और जो ऊपर में जो भगवान देवता लोग क्या बोलते हैं, ये लोक मेरा है। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं चलो ठीक है बोलने दो, लेकिन किसका, सब भगवान का। तो हम इसी में फंसे। ये चीज अगर जब हमको आत्म संस्कार हो जाएगा ना, ये जीवन जो जिंदगी है, जो कुछ भी है, ये कुछ भी हमारे जीवन परमानेंट नहीं है, सब टेम्पोररी है। तो दुख भी आता टेम्पोररी है, तो सुख भी टेम्पोररी है। तो तब आगे भगवान इसमें गीता में बोलेंगे, अभी गीता के आत्मा का जो सुनेगा ना, आत्मज्ञान का जब बात करेंगे, भगवान जब आत्मा के बारे में बताएंगे, तब बताएंगे भगवान कि ये जो शरीर है, जो आत्मा है, क्या है। और ये हम लोग पढ़ते भी, लेकिन क्या है, हमें जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हमें बार बार इसी में लगना पड़ेगा। हरे कृष्ण, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हरे कृष्णा। तो आज समाप्त करते, टाइम भी हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त बिंद की जय, राधा रमन भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें आने के लिए। हरे कृष्णा।